सुनाए कैसे। इतना सब कुछ हो गया ईमान और तुमने कभी कुछ बताया ही नहीं। मुझे खुद अब पता चला। तुम्हें कभी उन लोगों की नीयत पे शक नहीं हुआ? किसकी नीयत पर? सभी तो अपने लगते थे। मुझे क्या पता था कि बड़े शहर के लोग शर्त जीतने के लिए जहर तक गालेंगे। मुझे तो वो मोहब्बत लगी थी। आहत ने शर्त लगाई थी, लेकिन तुम्हारे तैमूर भाई। यार ईमान, हम लड़कियां तो राह चलते मर्द की बुरी नजर भी पहचान लेते हैं, तो तुम्हें कभी तो शक हुआ होगा तैमूर भाई के साथ रहते हुए। हम लड़कियां हैं ना किरण, किसी गैर मर्द की नजर देखकर उसकी नीयत तो भांप लेती है, लेकिन ये जो मुंह जुबानी बनाए हुए काबिले एहतराम रिश्ते हम पर थोप दिए जाते हैं ना, इन पर शक करना तो दूर, उन्हें परखने की भी इजाजत नहीं होती हमें। और फर्ज करो अगर किसी शाम लड़की को शक हो भी जाता है ना, खुद को ही झुठला लेती है। उसे लगता है कि भाई कहा है तो एरिया तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब तुम्हें अंदाजा हुआ था? हाँ, हुआ था। तो जब तुम्हें अंदाजा हो गया था ईमान, तो तुम मोहतात रहती ना। तुम क्यों मोहतात नहीं रही? अच्छे कपड़ों में बुरी नजर रखने वालों की चालाकी को ना समझ पाई। ऐसे लोगों को ना तजुर्बाकारों के दिमाग से खेलना आता है। हमें हमारी ही नजर में गलत साबित करके फायदा उठाते हैं। काश तुम कभी जाती ही नहीं, और गई थी तो किसी हॉस्टल में रहनी थी। अगर ना जाती तो सेमेस्टर में फेल कैसे होती? हाँ, और इतना वक्त भी तो जाया हो गया। जाया तो मेरी पूरी जिंदगी हो गई है किरण, कुछ बचा ही नहीं। शुक्र करो तुम बच गई, ये भी काफी है ईमान। ऐसा बचना भी क्या बचना कि मुझ में कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ गवाकर खाली हाथ लौट आई हूं। गवा आई हो? क्या क्या गवा आई हो? जल्दी बताओ, क्या गवा आई हो? अम्मी, खाली हाथ कैसे रह गई तुम? बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे, बताओ। खाला छोड़े उसे आप। अरे छोड़ो, पूछो इससे क्या गवा कर आई है ये? क्या करके आई हो वहां? जल्दी बताओ मुझे, क्या करके आई हो वहां? लूट कर आई हूं, दिल गुरूर मकसद सब हार आई हूं। हार कर आई हूं? इज्जत भी नहीं बची क्या? हार नहीं बची। क्यों नहीं बची? पूरे शहर की टॉपर एक शर्त पर लुट गई। इसका मतलब वो लोग सब ठीक थे, पर तुम तो। बोलो, जवाब दो। कौसर, क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? पूछो इससे, कहाँ मुंह काला करके आई है ये? कुछ नहीं पूछना मुझे, नहीं पूछना मुझे कुछ भी। ये मेरी बेटी है, कुछ गलत नहीं कर सकती, ये गलत कर ही नहीं सकती, समझी तुम? छोड़े मुझे। चलो चलो, निकलो यहाँ से। छोड़े मुझे। पानी लाओ इसके लिए, चलो यहाँ से निकलो। ईमान, मैं पानी लेकर आती हूँ।
आ गए? आप? कैसी हैं आप? आप यहाँ क्यों आए हैं? गलत फहमी दूर करनी। ईमान के अब्बा नहीं है अभी घर पर। ईमान यहाँ रहती है। मैंने कहा ना मास्टर साहब नहीं है अभी घर पर। कहाँ जा रहे हैं आप? कैसी हो तुम? ईमान तुम अंदर जाओ बेटा। एक मिनट, मैं सिर्फ इसकी खैरियत पूछने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तुम्हें यहाँ घुसने किसने दिया? निकल जाओ मेरे घर से। मैं मानता हूँ मॉम ने जो कुछ तुमसे कहा वो गलत कहा, नहीं कहना। गलती तो मैंने तुम्हें पैदा करके की है। क्या तुम्हारी माँ ये जानती है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास करने आए हो? तब आ जाओ मेरे घर से। एक बार फिर गलती कर रही हो तुम ईमान। अपना गलत और सही अपने घर जाकर समझाओ। ये मेरा घर है, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम सलीम चाचा, बस मैं इसकी गलत फहमियां दूर करना चाहता नहीं है, ये घटिया गलीज इंसान है। अब बेटा बस बस, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं, बस। सलीम चाचा, जो कुछ हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। मॉम ने जो कुछ कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। से दफा हो जाओ अभी के अभी। ईमान बेटा, मैं बात कर रहा हूं ना। वही तो ना, आप मुझे बचपन से जानते हैं, इतना पुराना हमारा ताल्लुक है। मैं बस जो गलत फहमी इससे हुई है वो दूर करने आया हूँ और कुछ भी नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। सलीम चाचा, एक मर्तबा मुझे इससे अकेले में बात करने दे, मैं यकीन ईमान होश में आओ, क्या हो गया? निकल जाओ मेरे घर से। देख रहे हैं आप, किसी का लिहाज नहीं है इसे। जो लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ अपने बाप की बात नहीं सुनती, उसका लिहाज नहीं करती, आपका क्यों करे? मैंने अपनी बेटी को डरना झुकना नहीं सिखाया तैमूर। हमारे घर के बर्तन वाकई बहुत भारी हैं, जाइए यहां से। सलीम चाचा, मैं आपका लिहाज करके यहाँ पे आया था। मेरे लिहाज में तो कभी आपने अपने घर में मुझे सलाम करने का वारा नहीं किया, और आज दूसरे शहर चले आए। लावारिस नहीं है मेरी बेटी, अभी उसका बाप जिंदा है। अब जाओ यहां से। अब आप गलत कर रहे हैं सलीम चाचा। गलती तो मैंने तुम जैसे कमजर्फ और बदकिरदार इंसान पे भरोसा करके की थी। मैं कमजर्फ और बदकिरदार हूं तो आपकी बेटी क्या है? पारसा, 10 लड़कों से चक्कर हैं इसके, इन्वॉल्व है। और तुम शरीफ ज़ादे ये बताने के लिए इसके पीछे यहां तक आ गए? बताने नहीं, इससे पूछने आया हूं कि जब सबके साथ इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्वॉल्व होने में, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? इसकी मर्जी, तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती ये। आद और बाकी लड़के, उनके साथ इसकी मर्जी थी, तुम्हारे साथ नहीं है। सुन लिया? चलो जाओ अब। वाह, मैं तो आप लोगों को बिला वजह अंडर एस्टिमेट कर रहा था। आप तो बड़े लिबरल निकले। आई लाइक इट। चले, अब सारी चीजें सामने खुल ही गई हैं तो खुल के बात करते हैं। लेट्स मेक अ डील। आप इसे मुझे दे दें और इसके बदले जो चाहिए मांग लें। बकवास बंद करो।
निकलो यहां से। रीना नहीं मांग रहा मैं, इसकी भलाई के लिए कह रहा हूं, इसके कंफर्ट के लिए कह रहा हूं। वरना तक भटकेगी ये, टके टके के लड़कों के साथ चक्कर चलाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बातें हाथ उठाने की? पहल किसने की थी? यहाँ से। ईमान, तमीज से बात। ये आपका घर नहीं है जो सब आपके हिसाब से चले। ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। ये घर है। अरे तुम्हारी जिंदगी लग्जरी से भर दूंगा मैं, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा तुम्हें। यहाँ से, और आइंदा यहाँ पर कदम न रखना, ये मेरा घर है। तो ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ हो? मैंने सारा घर ढूंढ लिया। वो तायाबू को फाइल देने आई थी, मैंने कहा ये भी बाकी चीज़ों की तरह इधर उधर ना हो जाए। और क्या इधर उधर हुआ है? आप मुझे ढूंढ रही थी? तुम बिलाल की कॉल्स इग्नोर कर रही हो। मुझे ईमान की वकालत नहीं सुननी। वो तुम्हारे लिए परेशान है ज़ारा। वो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि वो मेरे लिए परेशान है। हकीकत ये है कि वो पहले लैला की वकालत करता था और अब ईमान की कर रहा है। लैला और ईमान में कोई मुकाबला है? मैं कुछ खा लूं? मैंने रात से कुछ नहीं खाया। तुम तो कल रात को तैमूर के साथ डिनर पर जा रही थी ना, वहां भी कुछ नहीं खाया? आपके बेटे के पास डाइनिंग टेबल पे बैठने तक का वक्त नहीं है। वो मेरे साथ डिनर क्या करेगा? कमाल करता है तैमूर। अरे भाई, अगर नहीं जाना था, कोई मसला था तो बता देते। आपको इस बात का अंदाजा है अगर ज़ारा ये फाइल पढ़ लेती तो क्या होता? क्या होता कि ऑफिस पहुंच जाती सीधा। बात ऑफिस पहुंचने की नहीं है, इसे उसका हक मालूम होने की है। मैं नहीं चाहता कि उसे तैमूर के अलावा किसी बात पे अपना हक मालूम हो। सारा इस तरह की नहीं है। आपने उसे कब पहले कभी पैसे में इंटरेस्ट लेते हुए देखा है? इंटरेस्ट तो कभी बिलाल को भी नहीं लेते देखा, मगर वो मिडिल पास होकर जिस तरह से सलमान से सवाल जवाब कर रहा था, मुझे तो फिक्र है कहीं ज़ारा किसी दिन हिसाब ना मांग ले। ये तो है भी पढ़ी लिखी। किस चीज का हिसाब? कैसा हिसाब? इस सब के बदले मैंने अपने हीरे जैसा बेटा दिया उसको, वरना तैमूर के लिए कोई लड़कियों की कमी थी? हीरे जैसी बेटी तो सलमान ने भी बिलाल को सौंपी है, मगर क्या फायदा हुआ इसका? उल्टा मुसरत पे चोरी का इल्जाम लगा दिया उसने। बिलाल की फ्रस्ट्रेशन की वजह कुछ और थी नासिर साहब, वरना बिलाल तो ज़ारा से भी ज्यादा बेज़रर बच्चा है। मुसरत और लैला अगर समझदारी से चलती ना, तो बिलाल ज़ारा से ज्यादा उनका शुक्रगुजार होता।